सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम बिल्कुल डेप्थ में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं, मतलब टोटल 10 नंबर्स। टोटल 10 नंबर्स होते हैं 0 to 9। उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं हम। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 1 और 2। 1 to 12 है। अब इसमें 12 में ये क्या है? ये जो फर्स्ट आ रही है डिजिट, इसे बोलते हैं 10th प्लेस। और सेकंड आ रही है, उसे बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस। और इसको लिखते हैं 10 to the power 0। इसे लिखते हैं 10 to the power 1। मतलब यहाँ से हम एक एक डिजिट बढ़ाते चले जाते हैं। 10 to the power 0 है, या 1 हो गई, यहाँ होती तो 10 to the power 2 हो जाती है, एक और डिजिट होती तो ऐसे ही करते रहते हैं। और फिर हम इसका फॉर्मूला क्या होता है? फेस इनटू प्लेस। मतलब फेस क्या है? जो फेस है, मतलब ये है, ये हो गई फेस, फेस वैल्यू। और ये प्लेस वैल्यू, मतलब 10 to the power 1। ये हो गई प्लेस वैल्यू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? ये आ जाता है कि इसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारी प्लस, फिर सेकंड की करेंगे, फिर इसका सम करके टोटल हमारे को वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी थी। मतलब ये क्या आ गया हमारा? 10 + 2, अब 12 आ गया। देखो क्या करा हमने? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या मतलब 1, इंटू प्लेस वैल्यू क्या? 10 to the power 1। फिर क्या प्लस करा हमने? फिर ये आ गई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या थी हमारी? 2। हमने लिखा 2। फिर मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? 10 to the power 0। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 2। क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका क्या होता है? 1। तो 2 इंटू ये क्या हो गया? 1, प्लस ये हो गया 1, इंटू 10 to the power 1, 10 ही होगा। तो इसका हमने कैलकुलेट करा तो ये क्या आ गया? 12। तो ये आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसी का हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल ये रहा आपके सामने। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या बोला था आपको? ये होगी आपकी यूनिट प्लेस, ये होगी 10th प्लेस। फिर ऐसे आप इसमें क्या करते रहेंगे? एक एक नंबर बढ़ाते ले लेंगे। मतलब आपको उल्टा चलना है। जैसे ये लिखा है 1 1 2 3, ये मान के चलिए, तो आपको क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3। आपको उल्टा चलना है, ठीक है। और एक एक नंबर बढ़ाते चले जाना है, 0 से स्टार्ट करके एक एक नंबर बढ़ाते चले जाना है। तो ये हो गया 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2। तो ये क्या हो गई हमारी? ये न्यू सिंबल ऐड हुआ है। ये न्यू सिंबल ऐड हुआ है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा लास्ट नंबर था, लास्ट नंबर क्या था हमारा? 12। 12 प्लस ओल्ड नंबर इंटू 10। मतलब जो 12 है, जो हमारा पिछला वाला नंबर था 12, ये लिखा हमने 12, प्लस ओल्ड नंबर क्या था हमारा? 12 था। ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारी? 12 थी, इंटू 10। ये करा हमने। और क्या करना है हमारे को? और यहाँ पर ये मैंने लास्ट नंबर लिख रखा है, ये गलत लिख दिया। यहाँ पर करते हैं न्यू नंबर। न्यू नंबर ऐड करते हैं, तो यहाँ 12 नहीं ऐड होगा, यहाँ हमारा होगा 3 ऐड। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 120 + 3। तो ये आ गया हमारा 123। ये निकाला हमने नया नंबर। अब इसके हम ऐसे देख लेते हैं जैसे हम निकालते थे 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2। आप इससे निकालेंगे, फिर से हमारा आएगा फेस वैल्यू 1, इंटू प्लेस वैल्यू 10 to the power 2। ये लिख दी। फेस वैल्यू 2, इंटू प्लेस वैल्यू 10 to the power 1, ये लिख दी। फिर क्या हो रहा? फेस वैल्यू 3, इंटू प्लेस वैल्यू 10 to the power 0। अब इन तीनों को हमने सम करा तो हमारा फिर भी 123 आएगा। और हम अपने इस मेथड से चलेंगे कि ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस न्यू वैल्यू। जो न्यू वैल्यू 3 ऐड हुई है, मतलब जो हमने इसका निकाल रखा था, हमने 12 का निकाल रखा था, और उसमें न्यू जो ऐड हुआ है वो तो 3 हुआ है ना। तो हमने क्या करा? जो पुराना था उसमें क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारी एक डिजिट बढ़ जाए। और फिर हमने उसमें क्या कर दिया? एक जो नया वाला नंबर ऐड हुआ है उसे ऐड कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं,
ठीक है गाइस, अब ये देखो जैसे ये है, अब 123 था हमारा लास्ट में, ओल्ड वैल्यू 123 थी। तो अब हमारे को क्या करना है इसमें, ओल्ड वैल्यू इंटू 10 प्लस न्यू वैल्यू जो 4 आई है यहाँ पर, ये हो गई 4। तो अब ये क्या आ गया, ये हो गया 1230 प्लस 4, ये हो गया 1234, ये हो गया 1234। तो ये 1234 क्या आ गया हमारा, इसकी वैल्यू डेसिमल से जो हमने निकाली। तो अब ये देखते हैं दूसरा सिस्टम, ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, जीरो और वन आता है। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है, उसमें भी जीरो एंड वन आता है। ठीक है गाइस, तो अब ये हो गया हमारा, ये क्या है, अब मैंने क्या लिखा है इसमें, इसमें होता है डिवाइजर नंबर रिमाइंडर क्वेश्चन, डिवाइजर नंबर रिमाइंडर क्वेश्चन। तो ये मैंने याद करने के लिए लिख दिया, दीपिका नहीं रानी क्यों, दीपिका नहीं तो रानी क्यों, ये मैंने ऐसे ही याद करने के लिए लिखा है। बाकी आपको ऐसे ध्यान है कि हम कैसे लिखते हैं इसमें डिवाइजर नंबर रिमाइंडर क्वेश्चन, तो आप ऐसे याद रख लीजिए। बाकी मैंने ये ट्रिक, क्योंकि आपको पता है कि मैं ट्रिक की वीडियो भी बनाता हूँ, ट्रिक के बारे में बताते रहता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा किसी को याद नहीं होता तो ये याद हो जाएगा, दीपिका नहीं तो रानी क्यों, मतलब दीपिका कोई खास है ज्यादा ही, दीपिका नहीं तो रानी क्यों, ये मैंने ऐसे बना दिया। दीपिका से डिवाइजर, पहले आएगा डिवाइजर, फिर आएगा नहीं मतलब नंबर, फिर रानी रिमाइंडर, क्यों क्वेश्चन, यहाँ आ गया क्वेश्चन, रिमाइंडर फिर यहाँ क्वेश्चन। ऐसे ध्यान हो रहा है तो आपको अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब डिवाइजर नंबर क्वोशंट रिमाइंडर, ये यहाँ पर डिवाइस में करेंगे हम डिवाइड के रूप में, तो फिर भी हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब ये क्या है, अब ये है हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब हमारे को क्या दे रखा है, ये डेसिमल नंबर पे दे रखा है और हमारे को कन्वर्ट करना है ऐसे बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे, फिर नंबर को क्या करेंगे, टू से डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी मतलब टू, तो टू से हम डिवाइड करते रहेंगे। तो ये आ गया हमारा डिवाइजर टू, 11 को टू से करा तो क्या आया, 5 टाइम्स में 10 आया, और वन इसमें डेसिमल जो बचा, वन बचा कैरी, तो वन हमने यहाँ लिख दी। टू टू जा 4 आया, वन कैरी बची तो यहाँ लिख दी। टू वन जा 2 आया, जीरो कैरी बची, जीरो यहाँ लिख दिया। टू जीरो जा 1 आया, तो फिर यहाँ पर हमने ये लिख दिया, टू जीरो जो जीरो और वन जो हमारी कैरी थी वो यहाँ लिख दी। ठीक है, तो अब ये, तो आप यहाँ पर भी ऐसे स्टॉप कर सकते हैं, आप यहीं तक ही लिखिए, आप इसे पूरा मत लिखिए। आप बस ऐसे करिए, टू फाइव जा 10, और ये वन कैरी जो थी हमारी वो यहाँ लिख दी। टू टू जा 4 और वन कैरी थी वो यहाँ लिख दी। टू वन जा 2 और ये लिख दिया। और फिर हमने क्या करा, फिर हमने ऐसे करके लिख दिया, मतलब 1011, 1011 हमने क्या लिख दिया इसकी, 1011 ये हमने लिख दिया, इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, बाइनरी की फॉर्म में लिख दिया हमने इस नंबर को। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो मैंने ये भी यहाँ पर भी लिख रखा है कि ये रिमाइंडर कैसे बज रहा है, रिमाइंडर आपको समझाने के लिए कैसे बज रहा है। 11 लिखा था, टू से हम डिवाइड कर रहे थे, 5 टाइम्स में 10 आया और वन बजा रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर मैंने आपको दिखा रखा है। अब दूसरी बारी में 5 बजा था, तो 5 को कैसे करा, टू से करा तो 4 आया, टू बारी में फिर वन रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर वन लिख रखा है। ये सारे मैंने आपको समझा रखे हैं। बाकी अब नीचे चलते हैं। अब देखो, अब हमने जो वो पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था अभी हमने, डेसिमल के लिए पढ़ा था। डेसिमल में 10 नंबर होते हैं, मतलब डेसिमल में 10 नंबर आते हैं, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 हम ऐसे ले रहे थे। अभी यूनिट प्लेस, फर्स्ट प्लेस, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, ये ले रहे थे हम अभी। तो अब मगर इसमें बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में दो नंबर आते हैं, जीरो एंड वन, जीरो एंड वन आते हैं, तो इसमें टू टू दावर जीरो, टू टू दावर वन, टू टू दावर टू, टू टू दावर थ्री, ये लिख दिया हमने। ठीक है गाइज,
अब इसमें फिर सेम काम करेंगे, फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 2, प्लेस वैल्यू है 2 to the power 3। ये मल्टीप्लाई करा, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करा, तो फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करा, फिर ऐसे हमने फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू ये करी, ये आ गया। तीस सबको ऐड कर दिया तो फिर हमारा क्या आ गया 11। मतलब हमने इसे क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा ये नंबर डेसिमल में है या नहीं है, ये क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है गाइस। अब ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप इसे सोल्व करके देखिए। यदि आपको सही समझ में आ रहा है तो आपको कर पाएगा, ये कर पाएंगे, नहीं तो आप मेरे से पूछें डाउट में। ठीक है गाइस। अब ये क्या है, अब इसमें मैंने आपको दे रखा है कि बाइनरी के केस में अभी हमने ऑक्टल, डेसिमल के केस में क्या देखा था, डेसिमल के केस में देखा था हमने न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू इनटू 10 प्लस न्यू सिंपल। ठीक है, हमने ये देखा था। तो अब इसमें क्या था, वो ये था हमारा डेसिमल का केस। डेसिमल मतलब पता है जिसमें आपको क्या आता है, 10, 10 नंबर होते हैं। ठीक है। अब ये हमारा केस है बाइनरी का। अब बाइनरी में नए नंबर निकालना है आपको, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। यहाँ 10 से हो रहा था क्योंकि उसमें 10 आते थे नंबर, इसमें 2 आते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं आपको सब इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम आगे वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, एक और ऑपरेटर है बिटवाइज, बिटवाइज और ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर हैं अभी जब हम पढ़ेंगे, तो जब ये सारा यूज होगा, जब मेरे से मत बोलना कि भैया ये क्या आ गया। इसलिए मैं आपको अभी बेसिक में बता रहा हूँ अभी। अभी समझ में ना आए तो अभी आप पूछ भी लेना मेरे से डाउट, बाद में पूछोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ये तो आपको समझ आ गया होगा आई होप कि मैंने सही से बताया। वो आपको मगर फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर करें। ठीक है गाइस। क्यों बताया मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुई, ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हुई क्योंकि ये क्या है बाइनरी, कौन सा नंबर, बाइनरी नंबर। और जो हमने पहले देखा था वो क्या था, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल में 10 नंबर आते हैं तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो रही थी। और इसमें कितने आते हैं, 2 नंबर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है गाइस। अब ये देखो ये भी एग्जांपल दे रखा है। अब क्या क्या है, यहाँ पर जीरो है, जीरो है मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो न्यू वैल्यू 2x, मतलब x से इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो कोई नया एडिशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं। कोई यहाँ पर कुछ एडिशन हुआ है मतलब वन वैल्यू आ रही है, तो 2x+1, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है गाइस। अब ये देखते हैं आगे। अब ट्रिक क्या है, अब ट्रिक क्या है, ट्रिक टू फाइंड बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल मेरे मुंह से बारी बारी निकल रहा है, ऑक्टल नहीं, बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल मतलब 10। ठीक है गाइस। 2 to 10 की फॉर्म में जाना है हमें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि जहाँ पर हमारे को 1 लिखा है, वहाँ पर हमने जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें हमने 1 लिखा, सेकंड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब सेकंड वैल्यू डबल हो गई, फर्स्ट 1, फिर उसकी डबल 2, फिर आ गई हमारी थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू मतलब आपकी जैसे ये लिखा होता है ना 1 1 2, 1 1 0 2, तो आएगा ही नहीं, इसमें बाइनरी नंबर है, 1 और 0 में खेलेंगे खाली। तो ये था यहाँ पर 1, तो यहाँ आएगा 3। क्यों, 1 का डबल करा 2, 0 होता तो 2 आता, मगर प्लस कर देना है 1, जब भी आया 1, जब भी आया 1 तो प्लस कर देना है 1। तो 1 को करा हमने 2, डबल करा 2 आ गया। अब 2 को करना था 4, मगर हमने क्या करा है 1 प्लस कर दिया तो 5 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है तो प्लस करना है 1, 5 हो गया। 5 का डबल करना है 10, क्योंकि ये 0 है तो इसमें कोई प्लस 1 नहीं होगा। फिर 20 हो गया, फिर 20 का 40 हो गया। अब ये 1 आ गया तो फिर प्लस 1 कर दो, 41 हो गया। अब 41 का डबल करा 82। अब 82 है तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ है खाली जीरो, जीरो है तो मतलब कुछ नहीं पढ़ना। देखो हमने यहाँ पर भी देखा था ना, देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ ये पढ़ा था ना हमने, देखो यहाँ जीरो है तो कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा। मगर 1 है तो हमारे को +1 करना है। तो यही चल रहा है और क्या चल रहा है, समझो इसे।
क्या कह रहा था मैं, 82। अब 82 का 164 का डबल हो गया, प्लस वन है, वन है तो प्लस वन बनता है, 165 हो गया, 165 का डबल करेंगे तो 330 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका पूरा, 330। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, मॉडुलस एंड डिवाइड। मॉडुलस को इससे डिनोट करते हैं, डिवाइड को इससे डिवाइड डिनोट करते हैं, तो ये क्या देते हैं, ये जो मॉडुलस होता है वो जो हमें देता है रिमाइंडर, मतलब बचा हुआ हिस्सा। जैसे कि हमने करा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो भैया 2 बारी में आया 4, बचा 1, बचा 1, तो क्या हुआ ये, बचा हुआ हिस्सा रिमाइंडर, मैंने यहाँ भी लिख रखा है, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। पी हैप्पी। ठीक है guys, अब देखते हैं ये एग्जाम्पल, फिर ये एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, किसे समझते हैं, मॉड्यूलस को और डिवाइडर को, डिवाइड को। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में, ये मैं खाली रिवीजन करा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं, जैसे लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 को हमने डिवाइड करा, डिवाइड करा में क्या आ जाएगी आगे की वैल्यू, ये आ गया ये। और हमने इसका मॉडुलस करा, मॉडुलस का सिंबल ऊपर आपको दिखा रखा है बाबा। ये मॉडुलस करा तो मैंने क्या, बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा, बचा हुआ हिस्सा क्या है, ये है, ये है लास्ट का बचा हुआ हिस्सा, तो ये आ गया हमारा 4। अब इस पे करो गौर, ठीक है, इसमें करो गौर और इसमें करो गौर, लास्ट में आ गया हमारे पास 4। ये क्या है, ये करा हमने डिवाइड, डिवाइड में आ गया ये आगे वाला। ठीक है, अब हमने करा मॉडुलस, मॉडुलस ने क्या करा है, बचा हुआ हिस्सा दे दिया हमें, ये दे दिया भैया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसे भी हटा दो, स्माइली अच्छी नहीं बनी। ठीक है guys, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्या लिखा है मैंने, 10 से डिवाइड इसलिए क्योंकि डेसिमल नंबर है, 10 से डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है एक हमारे पास डेसिमल नंबर है। ठीक है गाइस, अब ये देखते हैं, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इसे हमने 100 से डिवाइड करा, 100 से डिवाइड करा तो इसका मतलब दो वैल्यू का गड़बड़ होगा, यहाँ पर एक वैल्यू का गड़बड़ हो रहा था, एक वैल्यू का ये उड़ रही थी वैल्यू, ये दो नंबर आ रहे थे आगे वाले। ठीक है, डिवाइड के केस में। अब वो मॉड्यूलस के केस में क्या हो रहा था, ये आगे के दो तीन नंबर उड़ रहे थे, लास्ट का एक नंबर आ रहा था। अब डिवाइड के केस में क्या होगा, डिवाइड के केस में क्या देता है, आगे वाला, आगे वाला क्या है 12, और क्या मॉडुलस करा तो फिर क्या दे दिया हमने, पीछे वाला दो नंबर थे, 100 मतलब डिवाइड करा तो हमारा पास आ गया पीछे वाला 34। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं, अब हमने ये समझा, तो इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई सा भी नंबर आए उसको हम डिवाइड करते हैं, मॉडुलस करते हैं, किससे, 10 की पावर के से, तो उसमें क्या आएगा, लेफ्ट मोस्ट के डिजिट, मतलब लेफ्ट की साइड से जितनी डिजिट बच रही होगी वो आ जाएगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ये पहले से देख लेते हैं, एन मॉडुल एम डिवाइडेड बाय 10 की पावर के, ये करते हैं तो रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग डिजिट कहाँ से आ जाएगी, इसकी रिमेनिंग डिजिट जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है गाइस, अब देखिए, ये नीचे एग्जांपल है हमारे पास अच्छे खासे। अब ये करा हमने, ये क्या है, बाइनरी में लिखा है, बाइनरी में मतलब डिवाइडेड बाय 2, मॉडुलस करा 2, 2 की पावर है 1, तो मैंने क्या लिखा था, कितनी भी पावर हो उसमें क्या आ जाएगा, लेफ्ट मोस्ट के, लेफ्ट मोस्ट के, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट ये है, तो इसका बचा हुआ
ये आ गया 1। ठीक है गाइस, अब ये डिवाइड करा हमने 2 से क्या आएगा, 2 से हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया ये। अब फिर हमने ये करा, फिर करके देखा, अब 2 आ गई पावर तो 2 डिजिट आएगी, 2 डिजिट आ गई हमारी ये। ठीक है, अब ये मॉडुलस करा, करके देखा है 27 लिख दिया हमने। कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, डेसिमल नंबर। तो फिर हमने करके देखा तो फिर हमारे पास आ गया ये। ठीक है गाइस, तो ये ऐसे ही फिर इसे भी समझा रखा है, आप समझिए। ठीक है, अब आ गए हम थर्ड नंबर पे। थर्ड कौन सा है हमारे पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब इसमें आते हैं ऑक्टल। ऑक्टल आपको नाम से समझ आ रहा होगा, 8 ऑक्टल। नहीं तो आप ऐसे करिए, ऑक्टल मतलब वो आ रहा है शुरू में, एक और ओ लगा दो तो ये हो गया 8। 8 नंबर आते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से ही होती है। जीरो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो इसमें जो भी होते हैं ना, आपके हो गए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर को आपके डेसिमल बता तो रहे हैं कि 10 नंबर होंगे, और स्टार्ट होंगे जीरो से जाएंगे 9 तक। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में बाई से ही पता चल रहा है कि 2 नंबर आएंगे, मगर इसमें जीरो को प्रायोरिटी दी जाती है, 0 1। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर पता चल रहा है कि 8 आएंगे इसमें, मगर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जीरो से। जीरो से 7 तक गए, 8 नंबर हो गए। ठीक है, अभी देखिए 27 है। 27 किस में लिखा है, डेसिमल में, या 10 है डेसिमल। अब इसे हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ये लिखा हुआ है 8। अब क्या करेंगे हम, 27 लिखा हमने, ऑक्टल में 8 आता है, तो ऑक्टल में 8 लिख दो। ये लिख दिया 8। तो अब 8 लिख दिया, तो अब इसका क्या करो, इसको सॉल्व करो। मैं आपको बता चुका था, 8 को करोगे, अब मैंने पहले आपको 2 से बताया था, जो बाइनरी का दिखाया था केस। अभी ऑक्टल का केस है, तो ऑक्टल का केस है तो 8 3 जा 24, बचा 3, तो 3 लिख दिया। तो 8 को जीरो करा, जीरो, ये आ गया 3 जो हमारे पास था। तो अब 3 3 हो गया हमारा ऑक्टल नंबर। ठीक है गाइस, अब ऐसे ही 163 को करेंगे, तो 163 को करना है हमारे को किस में कन्वर्ट, ऑक्टल में। 163 यहाँ लिखा हमने, ऑक्टल के लिए 8, और फिर करा 8 20 जो आ गया हमारा 160। 160 और क्या है बचा है इसमें, 3, तो 3 आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, ऐसे ही हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा ये आ गया 243। 243 हमारा क्या आ गया, नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल से, ऑक्टल मतलब बोले तो 8, डेसिमल बोले तो 10। ऑक्टल से हमें जाना है डेसिमल में। ठीक है, ऑक्टल से जाना है हमें डेसिमल में। ऑक्टल में लिखा है ये 33। अब देखो, डेसिमल के लिए पढ़ा था हमने, डेसिमल के लिए हमने 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 ये करी थी। और हमने बाइनरी के लिए देखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 पढ़ी थी। ऐसे ही जब हम ऑक्टल के लिए पढ़ रहे हैं तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 नहीं पढ़ेंगे क्या, अब कुछ अलग हो जाएगा, नहीं होगा अलग। तो अब ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ऑक्टल। तो अब देखते हैं ऑक्टल को क्या करेंगे। ऑक्टल में कुछ नहीं करेंगे, जो हमने करा है अभी तक वही करेंगे। ठीक है guys, ये 33 ऑक्टल 8। फिर क्या आना है, ये पूछ रहा है, तो क्या है, क्या है, अब कोई कॉन्सेप्ट बदल जाएगा क्या, जब अभी तक नहीं बदला तो अब क्यों बदलेगा। फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, यही था हमारा फॉर्मूला। तो फेस वैल्यू है 3 इंटू प्लेस वैल्यू है 8। ठीक है, 8 की पावर 1 है ना, तो 8 हो गया ना। अब ये है, फिर हमारी फेस वैल्यू 3, प्लेस वैल्यू 8 की पावर 0, तो ये हो गया 8 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या आता है 1, किसी की भी पावर 0 क्या आता है 1 इंटू 3, तो 3, और यहाँ भी आया है 24, तो 24 और 3 27। देखो ये आ गया हमारा किसमें, 27 हम किस में लिया है अब, 27 हम लिया है अब डेसिमल नंबर में। ठीक है गाइस,
आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे। अब ये क्या है, ये भी एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जाम्पल दे रखा है। अब किस में कन्वर्ट करना है हमारे को, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही चलेगा, कहानी कोई बदल थोड़ी जाएगी। फेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। यहाँ एक और नंबर होता तो यहाँ 8 की पावर 3 आ जाती, यहाँ एक और नंबर होता तो यहाँ 8 की पावर 4 आ जाती। बस क्या करना है, अब तो कॉन्सेप्ट समझ गए यार, जल्दी जल्दी करो बस, और करने क्या है। बस वो फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू वही हमारी 3, प्लेस वैल्यू को 8 की पावर 0 ये लिखा, प्लस करा। फिर लगा हमने फेस वैल्यू 4, प्लेस वैल्यू 8 की पावर 0, ये आ गया, फिर ये आ गया। फिर आपने इसे सॉल्व करा तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इन तीनों को ऐड करा तो ये आ गया आंसर। टेंशन नहीं लेने का बोला, ठीक है गाइस, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को देने का। आपको समझ आ रहा होगा आई होप। यदि नहीं आ रहा हो तो समझने की कोशिश करें, यदि फिर भी ना आ रहा हो तो फिर आपके पास प्लस पॉइंट है ही व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप पूछ सकते हैं अपने डाउट, या टेलीग्राम ग्रुप पे। अब देखते हैं हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देख लेते हैं एक बार। क्या पढ़ा, ऑक्टल। ऑक्टल से पहले क्या पढ़ा हमने, ये मॉडुलस और ये डिवाइड पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ा हमने, उससे पहले हमने बाइनरी पढ़ा, बाइनरी से डेसिमल में कैसे करें। फिर उससे पहले क्या पढ़ा हमने, बाइनरी पढ़ा, बाइनरी नंबर सिस्टम। उससे पहले क्या पढ़ा हमने, उससे पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा। तो अब हमारे पास क्या है, क्या है, क्या है, अब देखते हैं आगे। क्या था, क्या था, क्या था, क्या था। अब है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा से आपको समझ में आ रहा है कि 6 है, डेसिमल से ना समझ में आ रहा है कि 10 है। तो 6 और 10 कितने हो गए, 16। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16। अब देखिए, अब हेक्साडेसिमल, डेसिमल तो हम पढ़ ही चुके थे, क्या पढ़ चुके थे कि 0 to 9 होता है ये। तो अब 10, 11, 12, 13, 14, ये जो आगे के नंबर है इनका सबको देखना पड़ेगा ना, इनका देखना पड़ेगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि 10 तक तो हमारा काम बना हुआ ही है, अब उसके आगे के नंबर हमारे को 6 और लिखने हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम ए को वैल्यू दे देते हैं 10, बी को दे देते हैं 11, सी को दे देते हैं 12, और डी को दे देते हैं 13, ई को दे देते हैं 14, एफ को दे देते हैं 15। मतलब आपकी 0 से 9 तक, मतलब 10 नंबर की तो कहानी बनी हुई है, बाकी के जो नंबर है 6 उनकी कहानी बनानी है ना। तो क्या करा, तो 10 को आपने नंबर दे दिया ए, 11 को नंबर दे दिया बी, मतलब न एक एक अल्फ़ाबेट बढ़ाते रहे और हमारा काम बनता रहा। तो अब इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल से। अब ये है हमारा किसमें, किसमें, डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सीधा करो भैया, 23 लिखो, 16 से डिवाइड करो, क्या आया, 17 आया हमारा ये। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको आया होगा। अभी देखते हैं, 215, 215 आ गया हमारा ये नंबर। अब इसको 16 से क्या करा हमने, फिर कर दिया हमने अपना वही जुगाड़ कि हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में मतलब, हेक्साडेसिमल मतलब पढ़ चुके हैं 16। तो 16 से करो इसे, क्या, 16 से करो इसे सॉल्व। फिर ये आया हमारा क्या, 13 और 7। अब हम पढ़ चुके हैं 10 से ऊपर में क्या लेते हैं हम, और 9 से, 10 नंबर से ऊपर, मतलब 0 to 9 10 नंबर हो गए, उससे ऊपर जो 11वां नंबर आएगा 10, 10 बोलेंगे तो 10 को बोलेंगे हम ए, और जी 11 को बोलेंगे हम बी, तो 12 को बोलेंगे हम सी, 13 को बोलेंगे हम डी। तो क्यों दिक्कत ले रहे हो, ये आ गया ना डी, इसको बोलेंगे डी। तो D7, D7 ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में। अब इसको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत हुई क्या, अब ये देखो ना, ये क्या होता है, दा, दा, दादा आपने पढ़े होंगे ना, दादा मतलब, दादा किसे बोलते हैं,
दादा पुलिस वालों को बोलते हैं। तो पुलिस वाले क्या होते हैं? लंबे। लंबे होते हैं, लंबे में एल आ रहा है। एल मतलब दादा, मतलब डेसिमल में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, उससे हमारा को कन्वर्ट करना है किसी में भी, मतलब हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में। हेक्साडेसिमल और अभी तक किस में कराया हमने कन्वर्ट, देख लो ना अभी। हेक्साडेसिमल, डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल में कहाँ से करोगे, ऑक्टल में करना है। डेसिमल से आपको किसी में भी कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लो और काम कंप्लीट। जिसमें कन्वर्ट करना है वो नंबर रख लो। देख लेते हैं हम। अब ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है। अब तो भैया हमारे को वो तो बताइए, फेस वैल्यू टू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या, अब हेक्साडेसिमल है तो 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ये करा। फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लाई प्लस, फिर इसकी फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू, फिर आ गया हमारा, फिर ये आ गया हमारा 23 आंसर। डोंट टेक टेंशन, ऑलवेज गिव टेंशन। D7, अभी D7 आ गया। D7 किस में आता है हमारा? ये आता है हमारा हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में, अब हेक्साडेसिमल से हमारा कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल के लिए पता है हमारे को 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, तो फिर अब तो वही कहानी चलती रहेगी, ये करा हमने और ये सब करने के बाद ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। आगे बढ़ाते हुए आए हम ये लास्ट में, ये लास्ट में। अब लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गई भैया, नोट भी लिखा है इसमें, तो नोट कर लो अभी से। अभी तक कुछ भी नोट नहीं करा तो इसे तो नोट करके दीवार में चिपका दो भैया। ये है डेसिमल। डेसिमल से क्या लिखा है आगे? कीप ऑन डिवाइडिंग बाय बेस एंड स्टोर द रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसे देखना क्या है, ये क्या है कि कीप ऑन डिवाइडिंग बाय बेस, बेस से डिवाइड करते समय क्या करें? स्टोर करें रिमाइंडर को, और उसका ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर जो हो वो लिख दें। जो ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर हो वो लिख दें। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।